हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो भाई आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के, इसके अपडेट को लेकर बात करेंगे। आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने आप सभी से पहले ही कहा था, कि जो पेट आपका 2025 वाला हो रहा है, इस पेट से आपको बहुत सी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो फाइनली सबसे पहली भर्ती की हम बात करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ था, जिसका नाम है लेखपाल। आपकी एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ इसमें हो चुका है, केवल इसका एग्जाम होना है। एग्जाम डेट क्या है वो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। अब बात इसमें यह आती है, आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि इसमें हम स्कोर क्या लेकर के चलें, यानी इसमें हम क्या टारगेट लेकर के चलें कि हमारा लेखपाल का जो पेपर है वो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। और आप सभी को पता है, अपने क्षेत्र में यदि किसी वैकेंसी का भौकाल है तो भाई वो आपकी लेखपाल वैकेंसी है, ठीक है, अपने ही क्षेत्र में रह करके। तो उसके बारे में बात करें, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, और यूपी ट्रिपल एस सी अभी अभी हाल ही में और कौन कौन नए नोटिफिकेशन आपके जो हैं वो आपके आउट कर सकता है वैकेंसीज को लेकर के, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का है। और यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर सामने ओपन है, यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट। भाई अब यहाँ पर आप सभी को पता है, 18 तारीख को एक नया विज्ञापन आप सभी को देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं और सारी जानकारी, हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये यहाँ पर सारी चीजें आपको 18 तारीख को देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। दो नोटिस आपके 18 तारीख को आउट हुए थे, दोनों नोटिस के समझने वाले हैं। और आपकी आने वाली वैकेंसी आपकी कौन सी हो सकती है पहली, उसको बहुत डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, यदि आप इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, लोअर पीसीएस का, पीसीएस का इंतजार कर रहे हैं, तो भाई आपकी भर्ती आने वाली है। अगर जो आप इंतजार कर रहे हैं, एजीटीए का इंतजार कर रहे हैं, भर्ती आपके आने वाली है। अगर इंतजार कर रहे हैं, आप बात करते हैं कि जैसे मुख्य सेविका की जितनी भी गुड़ियाएं हैं, अगर जो आप सभी लोग इंतजार कर रही हैं भर्ती की, तो वो भी भर्ती आपकी जल्द ही आने वाली है। कब आने वाली है, कैसे आएगी, कितने समय हमको और लग जाएगा, सारी जानकारी समझते हैं। उससे पहले अभी अभी आपका एक नोटिस आया है, जो कि आपका बोरिंग टेक्नीशियन का है, जो कि अभी अभी वैकेंसी आपकी उसकी आउट हुई है। तो उसको चलो डिटेल में समझ लेते। देख पा रहे होंगे, नई भर्ती आपकी आउट हुई है। अगर जो हम बात करते हैं 2026 की, यानी 2026 की हम बात करते हैं, तो 2026 में अभी तक 2025 के पेट से लगभग 5 के आसपास वैकेंसी आपकी आउट कर दी गई हैं। यानी 2025 में जो आपने पेट दिया था, उसके संबंध में लगभग आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 5 आपकी आउट हो गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी जो है लोअर पीसीएस की है। फिर आपकी एक सामने आपकी ओपन है, जिसको हम बोल सकते हैं बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती है। और इस तरीके से आपकी एक तो 3 भर्ती आपकी और है, वो को हमने डिटेल में आप सभी को बता रखा है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 16 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ था। और बच्चे बहुत परेशान बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर के थे, वो आपकी सारी चीजें यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं। फार्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं, तो फार्म आपके जो हैं वो आपके 15 अप्रैल से ऑनलाइन हो रहे हैं। और 5 तक आपके फार्म जो हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे, लगभग 1 मंथ से आपके आसपास ऑनलाइन जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं, उससे कम ही कुछ हैं। अगर जो हम बात करते हैं शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि की हम बात करते हैं, तो 12/5/2026 आपकी जो है ये क्या है, ये आपकी अंतिम तिथि है फीस जमा करने की। तो सभी बच्चे आप फार्म को क्या करेंगे, ऑनलाइन कर देंगे। ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर हो गई। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उन सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। अगर जो यहाँ पर देखेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर एक चीज आपको साफ साफ नजर आएगी कि भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2026 सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग तकनीशियन के कुल आपके 402 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो आपकी निकाली गई है। अगर जो आप सभी को याद होगा, तो बोरिंग टेक्नीशियन की हम बात करते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात करते हैं, इन सभी को लेकर के ना जाने कितनी बार आयोग में हम लोगों ने गुहार लगाई है। और फाइनली जाकर के हमको बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो हमको देखने को मिली। हालांकि पद थोड़े से कम मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ना आने से बेहतर है कि थोड़े कम ही आपके आ जाएं। तो 402 के आसपास आपके जो पद हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं।
ये बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी गई कि कैसे-कैसे उनको ऑनलाइन करना है, किस वेबसाइट से विजिट करके उनको ऑनलाइन करना है। तो यूपीएससी गवर्नमेंट-इन.com से आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया होती है, वो कैसे-कैसे आपको करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। आवेदन प्रक्रिया संबंधित एक थोड़े वो निर्देश दिए गए हैं, तो वो निर्देश आप सभी लोग क्या करना है, आपको समझना यहाँ पर है। जैसे ओटीपी यहाँ पर आएगा, कैसे लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, जीमेल से लॉगिन करना है, आपको जो भी मोबाइल नंबर जीमेल डालना है, वो आपका चालू होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। आवेदन के बारे में बताया गया कि पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवास जो आपका होता है, वैवाहिक जो आपका वो होता है, सर्टिफिकेट होता है, संपर्क मोबाइल है तो ईमेल, वो सारी चीज़ें ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पर दर्ज करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यानी आप यदि आप विवाहित नहीं हैं, तो आपको वहाँ पर सिंपल सा नो कर देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अभ्यर्थी को सूचित करने पर यहाँ बताया गया कि रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर आपको एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड के पेस्ट करना होगा। यानी कि आप जब भी आप सबमिट करने की कोशिश करेंगे या जब भी आप उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जब उसको आप डालेंगे तभी वो चीज़ें आगे बढ़ पाएँगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। फ़ोटो व हस्ताक्षर के बारे में बताया गया कि कैसे-कैसे आपको अपलोड करना है। अन्य भी बातें यहाँ पर कुछ बताई गई हैं, घोषणा बताई गई हैं कि क्या-क्या इसमें रहने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो जितने भी भाई आप पेड दे रखे हैं 2025 वाला, तो वो ज़रूर क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन करेंगे। और ये क्या है, तो ये आपके आवेदन शुल्क यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर आपको ₹25 यहाँ पर दिख रही होगी, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आपको ₹25 यहाँ पर दिख रही होगी आवेदन शुल्क। यानी बहुत कम रखी गई है, हालाँकि 25 ही होती है, लेखपाल में भी 25 ही आपको देखने को मिली थी, यहाँ पर भी आपको 25 ही देखने को मिल रही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें ईडब्ल्यूएस के बारे में ऊपर बताया गया है कि जिनका-जिनका है और वो कैसे-कैसे फ़ायदा इस चीज़ का उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं। बाकी ये आपकी वैकेंसीज़ हैं कि टोटल वैकेंसीज़ आपकी आप सभी को पता है 402 हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और ईडब्ल्यूएस की 40 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 107 हैं, अनुसूचित जनजाति की 10 हैं, अनुसूचित जाति की 82 हैं और आपका जो यूआर होता है उनकी 163 है। टोटल आपकी 402 वैकेंसी आपकी होगी, वो भी आपकी स्थायी वैकेंसी हैं। ऐसा नहीं कि आपकी अस्थायी वैकेंसी हो, आपकी सारी की सारी वैकेंसी आपकी स्थायी हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है? और ये सब बताया गया है, जो दिव्यांग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि कैसा-कैसा उनका होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? अर्हता की बात करते हैं, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिक सेवा नियमावली 1900 आपका 93 यथा संशोधन, प्रथम संशोधन 2003, द्वितीय संशोधन 2006 में और फिर आपका 2010 के भाग नंबर 4 नियम के 8 के अनुसार सहायक बोरिंग आपकी जो तकनीशियन के जितने भी पद सीधी भर्ती के लिए हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और इसमें क्या चाहिए कि आपको, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष उसकी मान्यता रहने वाली परीक्षा कोई आपने उत्तीर्ण की है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा भी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औषधिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिए गए नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसका समकक्ष समानता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। वो चीज़ यहाँ पर साफ-साफ बताई गई है। और ये आपके आईटीआई वाले संबंधित, जैसे आपका मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वायरमैन हो गया, टर्नर हो गया, ये सारी आपकी क्या होती हैं, ट्रेड्स होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपका बताया गया है, ठीक है? तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, यह आपकी एज हो गई, एज यहाँ पर साफ-साफ बताई गई है कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए। एज आपकी आप सभी को पता है जुलाई से पहली बार काउंट की जाएगी और 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। अधिकतम आपकी कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष की होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये चयन का आधार बताया गया कि कैसे-कैसे ये सिलेक्शन लेने वाले हैं और ये आपका बताया गया है कि परीक्षा योजना आधार विषय सूची 10 प्रश्न आएँगे, टोटल आपके 10 अंक होंगे, समयावधि आपकी यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर कंप्यूटर यूपीजीके आपको देखने को मिला, टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 100 नंबर का रहने वाला है, 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और प्यारे बच्चे आप देख पा रहे हैं कि यूपीजीके कंप्यूटर यूपी ट्रिपल में आम बात हो रही है, हर चीज़ में आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि यूपीजीके कंप्यूटर पर अपनी भी पकड़ बना लो, क्योंकि यहाँ लगभग मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को, दोनों को मिलाकर देखने को मिलते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि आपके जो नए विज्ञापन हैं वो कौन-कौन हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर की हम बात करते हैं, लोअर पीसीएस की हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चे आपने 2025 का यदि पेपर दिया है, उसमें स्कोर आपका मान के चलो कि जैसे आपका 65 प्लस है,
ठीक है, या 60 भी है तब भी परेशान होने की बात नहीं है, और इसमें आप क्वालिफाइड हो जाएंगे पेट वाले में। और आपको ध्यान रखना है कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पहले की देखा जाए तो पहले के मुकाबले बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। 5 से 6 नोटिफिकेशन उसने दे दिए हैं, और हाल ही में ये सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। एजीटीए भी हो गया, मुख्य सेविका भी हो गया, और भी बहुत आपके सहायक वाली वैकेंसी हैं वो भी आपका हो गया। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको इसी बात बोल सकते हैं इसी मंथ के अगले मंथ में, यानी ये जो मंथ चल रहा है इसमें तो मुश्किल थोड़ा लग रहा है, लेकिन अगले मंथ में कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद उसके अगले मंथ में 1-2 नोटिफिकेशन, फिर इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या लगे तो जरूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। बाकी यूपी ट्रिपल से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, नीचे लिंक दिए हुए हैं उसको ज्वाइन कर लो, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो का लिंक आपको समय से पहले मिल जाए। तो नमस्कार, जय हिंद। यूपी ट्रिपल की आने वाली सारी अपडेट आपको समय से पहले मैं लाकर देता रहूंगा। धन्यवाद।